हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहा चौथा टेस्ट मैच कल ड्रॉ हो गया और बहुत ही नाटकीय तरीके से टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। इसकी तो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे कि जिस तरह से भारत ने तीसरा टेस्ट मैच खेला था, 192 रन का भी चेज नहीं हुआ था भारत से, और जिस तरह से इस चौथे टेस्ट मैच में 3 दिन तक भारत खेला था, 358 रन बना के उसके बाद जब बॉलिंग करने बॉलर्स आए तो हर तरीके से बिखरे हुए थे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस ये टेस्ट मैच भी गया। इंग्लैंड ने लंच के थोड़ा पहले तक चौथे दिन बैटिंग करी, उसके बाद 311 रन की बढ़त देकर भारत को कहा कि आओ खेलने आओ, और इंग्लैंड को तो पूरा यकीन था क्योंकि 310 रन की बढ़त तो बहुत बड़ी बढ़त होती है, और आज तक 5 सेशन निकालना बहुत ही कम हुआ है टेस्ट मैच में कि कोई ऐसी टीम हो जो 5 सेशन निकाल दे और इंग्लैंड जैसी जगह पर और टेस्ट मैच ड्रॉ करवा के वापस आ जाए। जब उम्मीद नहीं लग रही थी तब उसके बाद जब भारतीय बल्लेबाजी करने आए तो 2 विकेट एक ही रन पे गिर गए। फिर तो पूरी तरह के से भारतीय जो प्रशंसक हैं उनकी जो उम्मीदें वो तो धराशायी हो चुकी थी, लेकिन जो ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ी बैठे थे उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। ये बहुत काबिल तारीफ है। मैं भी पूरा ये सोच बैठा था कि ये मैच तो हाथ से निकल गया, जिस तरह से 2 विकेट आउट हो गए थे, कि अब भारत इतना नीचे लग चुका है कि कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जो चैनल पे बैठे हुए, बड़े बड़े चैनल से बैठे, उन्होंने भी बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी और कह दिया था कि क्या हो गया भारत को, क्या एकदम दूसरे टेस्ट मैच के बाद तीसरे टेस्ट मैच में, चौथे टेस्ट मैच में ये कैसा प्रदर्शन हो रहा है। और जिस तरह से भारत की टीम ने शुरू के 2 टेस्ट मैच में प्रदर्शन किया था, बिल्कुल उसके विपरीत प्रदर्शन हो रहा है। ऐसा सब मान बैठे थे कि यह सीरीज तो हाथ से गई, लेकिन जब भारतीय खिलाड़ियों के मन में कुछ हो रही था, शुभमन गिल और केएल राहुल जब बैटिंग करना है तो उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी दिखाई, कमाल का डिफेंस दिखाया। और सबसे बड़ी बात पता है टेस्ट मैच को ड्रॉ करवाने में क्या होती है कि आप डिफेंस के साथ साथ जो बॉल खराब है उसको उस पर रन भी बनाते चलो, ज़्यादा ओवर डिफेंसिव नहीं हो। ओवर डिफेंसिव हो जाओगे आप तो विकेट बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना होती है। ये उन दोनों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया कि ओवर डिफेंसिव नहीं हुए, और जो बॉल शॉट को मारने लायक थी उस बॉल को मारा, जो डिफेंस करने लायक थी उस बॉल को डिफेंस किया। दोनों ने बहुत शानदार तरीके से चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 2 सेशन बड़े आराम से निकाल दिए। और जब मैच के 5वें दिन ये दोनों खेलने आए तो केएल राहुल का विकेट बहुत जल्दी चला गया। वो अपनी सेंचुरी से थोड़ी दूर रह गए। बहुत अच्छा खेल रहे थे, डिजर्व करते थे सेंचुरी, लेकिन सेंचुरी बना नहीं पाए। शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी और बहुत शानदार मैं कहूँगा कप्तानी पारी जो शुभमन गिल ने खेली है। कप्तानी मुझे शुभमन गिल की थोड़ी हल्की लगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस वक्त संकट मोचन बन के इस टीम को बचाया वो काबिल तारीफ है। उसके बाद शुभमन गिल भी आउट हो गए जब भारत का स्कोर 200 सवा 200 रन था। ऐसा लग रहा था शुभमन गिल आउट होने के बाद कहीं टीम का कोलैप्स ना हो जाए, जैसे हमने देखा ही कई बार ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में, न्यूजीलैंड के साथ जिस तरह से भारतीय टीम का एकदम कोलैप्स हो जाता है, एकदम 6-7 विकेट गिर जाते हैं, कि थोड़ा डर लगा हुआ था क्योंकि शुभमन गिल और राहुल बिल्कुल डटे हुए थे क्रीज पर, वो दोनों आउट हो गए। वाशिंगटन सुंदर जो शुभमन गिल के साथ खेल रहे थे, 5वें नंबर पर उन्हें भेजा गया और बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी रही कि एक लेफ्ट हैंडर को भेजा गया 5वें नंबर पे, अच्छा खेल रहे थे। उसके बाद जब रविंद्र जडेजा आए तो पूरा गेम ही पलट गया। इन दोनों ने क्या शानदार पारी खेली, अपने जीवन की सबसे सर्वश्रेष्ठ पारी जडेजा ने मैं कहूँगा खेली है एक पिछले मैच में, और ये पारी तो पिछले मैच में तो बचा नहीं पाए मैच, लेकिन ये जो पारी जडेजा ने खेली है उसको कमाल की पारी है। संग में वाशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने जो डट कर आखिरी तक सामना किया इंग्लैंड के बॉलर्स का, और जिस तरह का डिफेंस दिखाया, जिस तरह की पॉजिटिव बैटिंग दिखाई, उल्टा इंग्लैंड पे भी 100 रन की जो लीड चढ़ चुकी, स्कोर चढ़ चुका था, कमाल की बैटिंग कर दी और आखिरी में जाके उनकी बदौलत ये टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ। ड्रॉ भी बड़े नाटकीय तरीके से हुआ है। बेन स्टोक्स चाहते थे जब 80 कुछ रन पे जडेजा खेल रहे थे, जब 80 कुछ रन पे वाशिंगटन सुंदर खेल रहे थे, जब बेन स्टोक्स चाहते थे कि मैच ड्रॉ कर लिया जाए, लेकिन भारत ने ये स्वीकार नहीं किया क्योंकि शुभमन गिल ये चाहते थे कि ये दोनों टेस्ट में दोनों जो बैट्समैन यहाँ डटे हुए हैं और उन्होंने इतनी अच्छी पारी खेली है, वो उनका डिज़र्व करते थे वो 100, और उनका भी बिल्कुल सोचना सही था। पूरे 100 करके ही उन्होंने इस जो मैच को है वो ड्रॉ स्वीकार किया। बेन स्टोक्स इससे खासे नाराज़ नजर रहा है, लेकिन नाराज़ होने की कोई बात नहीं, क्योंकि ये जो बैट्समैन है उनका हक है, उनका अधिकार है कि वो खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, और ड्रॉ की अगर स्वीकार करना चाहे तो ड्रॉ स्वीकार कर सकते हैं। दोनों जो बल्लेबाज थे वो बिल्कुल अपनी सेंचुरी के नज़दीक थे और बनता था उनका सेंचुरी मारना भी, और जो डिज़र्व करते हैं दोनों, जिन्होंने इतनी मेहनत करी, 145 ओवर पूरे भारतीय टीम ने खेले और इन दोनों ने काफ़ी ओवर खेले, तो ये दोनों डिज़र्व सेंचुरी करते थे और सेंचुरी बना के दोनों ने ड्रॉ को स्वीकार कर लिया। कप्तान ने ड्रॉ को स्वीकार कर लिया। बेन स्टोक्स खासे नाराज नजर आए।
लेकिन उनका नाराज़ होना वाजिब बिल्कुल नहीं है। और दोनों जो बैट्समैनों ने सेंचुरी मारी उन पे उन्होंने किसी भी खिलाड़ी ने इंग्लैंड की तालियां नहीं बजाई। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं होती है। इंग्लैंड ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं दिखाई, जबकि पिछले मैच में बेन स्टोक्स नहीं और अदर खिलाड़ियों ने, जो रूट वगैरह ने भी जडेजा की तारीफ़ करी थी, जडेजा की पारी की तारीफ़ करी थी, सिराज की तारीफ़ करी थी, साथ में दोनों को शाबाशी दी थी उस खेल के लिए। लेकिन उस समय वो जीते थे, लेकिन इस समय हारे तो स्पोर्टमैन जो स्पिरिट थी उनकी वो ख़त्म हो गई और बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन इंग्लैंड नहीं कर पाई। इंग्लैंड अब दबाव में है क्योंकि मैच जो जीत सकते थे वो ड्रॉ हो गया। बॉलर्स उनके थके हुए हैं, भारत के भी बॉलर्स थके हुए हैं और ये थकी हुई टीम है जो 4 टेस्ट मैच से दोनों की ये जाएगी 5वें टेस्ट मैच में 3 दिन के बाद ओवल में टेस्ट मैच है। लेकिन भारत इससे बहुत पॉजिटिव लेके जाएगा, भारत ये पॉजिटिव लेके जाएगा कि एक हारा हुआ मैच उन्होंने ड्रॉ करवा लिया और चढ़ के इंग्लैंड के ऊपर चढ़ के वो 5वें टेस्ट मैच में पहुँचेंगे। तो भारत का थोड़ा पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन सोच समझ के ये टीम सिलेक्शन होना चाहिए। टीम सिलेक्शन बिल्कुल गलत था। जितने ऑलराउंडर खिलाए जा रहे हैं उसमें नहीं खिलाने चाहिए। जेन्युइन बॉलर एक और होना चाहिए, मतलब 4 फास्ट बॉलर, एक स्पिनर ज़रूर होना चाहिए। सिलेक्शन थोड़ा सही करना पड़ेगा। बाकी टीम ने बहुत मेहनत करी है और डिज़र्व करती है कि ये 2-2 से इस जो टेस्ट सीरीज़ है उसकी बराबरी हो। बिल्कुल डिज़र्व करती है भारतीय टीम, जिस तरह से क्रिकेट का खेल उन्होंने दिखाया इस टेस्ट मैच में। चलिए देखिए क्या होता है। बाकी ओवल में अगला तीसरा टेस्ट मैच है और अगर भारत जीतता है तो 2-2 की बराबरी करेगा, हारता है तो 3-1 से सीरीज़ के वहाँ बैठेगा। लेकिन भारत का मैं कहता हूँ अगर टीम सिलेक्शन अच्छा हुआ तो जीतने का चांस काफ़ी बेहतर है, क्योंकि जो इंग्लैंड के मेन जो बॉलर हैं बेन स्टोक्स, वो भी थोड़ा इंजर्ड से लग रहे हैं और पूरे 100% फिट नहीं लग रहे हैं। तो शायद इसका फ़र्क इंग्लैंड को पड़ सकता है। देखते हैं क्या होता है। वो तो मैच जब होगा तभी पता चलेगा। चलिए आपसे फिर मुलाकात करूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद। जय।